जा रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन आज। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। बड़ी और अहम जानकारी, प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो बड़ी खबर, सदन में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं आईएनएलडी। तो चल भराव फसल खराब मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। कांग्रेस सीईटी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर चर्चा करेगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 2025-26 के अनुपूरक अनुमानों की पहली किश्त होगी प्रस्तुत। पीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री अनुपूरक का अनुमान किश्त करेंगे प्रस्तुत। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन, दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। बता दें आपको, प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्रवाई। सदन में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा। आईएनएलडी विधायक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। जल भराव, फसल खराब मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। कांग्रेस सीईटी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर चर्चा करेगी। 2025-26 के अनुपूरक अनुमानों की पहली किश्त होगी प्रस्तुत। बता दें, सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री अनुपूरक अनुमानों किश्त करेंगे प्रस्तुत। 2025-26 के अनुपूरक अनुमानों की प्रथम किश्त पर चर्चा होगी। बता दें आपको, अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा के बाद विधायी कार्य होंगे पेश। तो बड़ी जानकारी आपको, बड़ी अपडेट दे रहे हैं। दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई जो है, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। सदन में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा। आईएनएलडी विधायक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जल भराव, फसल खराब मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। कांग्रेस सीईटी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर चर्चा करेगी। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का जो है उसमें आज कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की जो कार्यवाही है वो आज दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी। और आज जो पहला 1 घंटा है कार्यवाही में वो प्रश्नकाल के लिए रहेगा, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं जिनके आज सवाल लगे हुए हैं, करीब 20 सवाल जो हैं वो आज के लिए लगे हुए हैं, जिनका जवाब संबंधित विभागों के मंत्री जो हैं वो देंगे। और प्रश्नकाल के बाद आज सदन में शून्यकाल होगा। शून्यकाल में कई जो विधायक हैं वो जो अपने अपने क्षेत्र की जो बात है वो विधायक रखेंगे। और कांग्रेस जो है वो जिस तरीके से काम रोको प्रस्ताव के जरिए कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की थी, तो अब वो चर्चा जो है वो कल की यानी तीसरे दिन की कार्यवाही में मंगलवार के लिए मंजूर है। लेकिन शून्यकाल में भी कई मुद्दों के ऊपर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिल सकती है। आज शून्यकाल के बाद की जो कार्यवाही है उसमें 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर है। एक इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जल भराव को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था। जल भराव और उसके बाद खराब जो फसलें हुई है उसको लेकर प्रस्ताव है, उसके ऊपर चर्चा होगी। और इसके बाद कांग्रेस के विधायक शीशपाल केरवाला की तरफ से सीईटी की जो परीक्षा हुई थी उसको लेकर एक आज जो है वो प्रस्ताव दिया गया, जिसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तौर पर मंजूर किया गया है और उसके ऊपर आज सदन में चर्चा होगी। ये जो कामकाज है आज मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई में रहेगा। इसके बाद आज कुछ विधायी कामकाज भी होना है। कुछ विधेयक है जो पूर्व स्थापित होंगे और कुछ विधेयक जो है जिनको पहले स्थापित किया जा चुका है उन पर आज चर्चा के बाद उन्हें पारित जो है वो किया जाना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो है वो बजट अनुपूरक अनुमान जो है वो आज सदन में रखेंगे और उसके बाद उन पर चर्चा के बाद उन्हें पारित जो है वो किया जाएगा। तो आज की जो कार्यवाही है वो काफी महत्वपूर्ण है। तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा जो है वो आज सदन में होती हुई दिखेगी। बिल्कुल पवन, हालांकि पहले दिन हमने देखा कि किस तरीके से हंगामा जो है तमाम मुद्दों को लेकर वो बरपा है, लेकिन इस बार जो महत्वपूर्ण जिन पर पूरा फोकस विपक्ष ने डाला हुआ है वो एक तरफ ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है और खासकर अभी जो चीजें जो मामले निकलकर सामने आए हैं, खासकर
मनीषा वाला केस, उसको लेकर भी लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है कि वाकई में प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो हाल बना हुआ है उसके लिए सरकार यहां पर क्या कर रही है। तो हो सकता है कि आज भी इस तरीके का हंगामा जो है वो यहां पर देखने को मिले सदन के अंदर, जैसा पहले दिन हमने देखा था कि कई बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। बिल्कुल अंजलि, आज की जो कार्यवाही है, मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की जो कार्यवाही है वो 2 बजे शुरू होने जा रही है और इसके बाद आज प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा, विधायी कामकाज जो वो होना है। लेकिन जो कानून व्यवस्था के ऊपर अर्जेंटमेंट मोशन कांग्रेस मॉनसून सत्र के आगाज के साथ ही पहले दिन जो लेकर आई थी, उसके ऊपर जो है वो काफी जो है वो सदन में गहमा गहमी देखने को मिली। काफी तीखी नोक-झोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हुई और 6 बार विधानसभा की जो कार्यवाही है उसको स्थगित करना पड़ा। 2.5-3 घंटे जो सदन की कार्यवाही है वो इसके चलते बाधित रही थी। लेकिन इसके बाद एक रास्ता जो वो यही निकाला गया था कि इस मुद्दे के ऊपर चर्चा को मंजूरी जो है वो दी जा चुकी है। कांग्रेस की विधायक गीता बुक्कल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो अर्जेंटमेंट मोशन है उसको सदन में प्रस्तुत कर दिया है, पेश कर दिया है। लेकिन अब उसके ऊपर चर्चा के लिए मंगलवार यानी कल का दिन, जो मॉनसून सत्र की कार्यवाही का तीसरा दिन है, वो तय किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो विस्तृत चर्चा होनी है वो तीसरे दिन की कल की कार्यवाही में होनी है। लेकिन आज जब शून्यकाल का 1 घंटा प्रश्नकाल के बाद रहेगा, तब भी कई मुद्दों के ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिल सकती है। चूंकि जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो 2 विधायक हैं, उनका ये आरोप है कि सत्ता पक्ष और कांग्रेस जो है वो मिले हुए हैं। कांग्रेस जो है वो चर्चा नहीं करवाना चाहती और सरकार जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए इस मुद्दे को टालने के लिए दोनों दल एकमत हो चुके हैं। ये इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों का आरोप है। उनका ये कहना है कि अगर इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होती तो जो वो सभी चीजें, तथ्य जो वो सदन में सामने आते, लेकिन कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती, सरकार जवाब देना नहीं चाहती। उनका इस तरीके का तर्क है। तो आज जब शून्यकाल में मौका मिलेगा तमाम विधायकों को बोलने का, तो इस मुद्दे के ऊपर भी काफी तीखी नोकझोंक और तल्खी जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 2 जो रहेंगे उनमें जल भराव का एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इनेलो का है, एक कांग्रेस के विधायक शिषपाल केरवाला का सीईटी से जुड़ा हुआ है। इन दोनों पे चर्चा होनी है। लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा जो है वो मंगलवार को तीसरे दिन की कार्रवाई में ही होनी है, चूंकि उसको मंजूर ही तीसरे दिन की कार्रवाई मंगलवार के लिए किया गया है। और इसमें तमाम जो सरकार के दावे हैं वो सरकार की तरफ से रखे जाएंगे और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, विपक्ष की तरफ से अपनी बात जो है वो रखी जाएगी। जी, बने रहिए पवन, आप हमारे साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवरा हमें दे रहे थे। फिलहाल आज का जो सेशन 2 बजे शुरू होगा, उसके बाद देखना होगा कि क्या किस तरीके से सदन की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर चलती है।